स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। ग्वालियर के बीजेपी नेता प्रीतम लोधी का विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। उन्होंने भागवत कथा का उदाहरण देकर ब्राह्मणों के चरित्र पर भी हमला किया। लोधी ने कहा कि पंडित बेवकूफ बनाकर यजमान बनाते हैं और भागवत करवाते हैं। बता दें कि प्रीतम लोधी पूर्व सीएम उमा भारती के करीबी में से हैं। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के बयान से ब्राह्मण समाज बेहद नाराज है। ग्वालियर में ब्राह्मण समाज आज शाम 4 बजे एसपी ऑफिस का घेराव करेगा और प्रीतम लोधी के एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर ब्राह्मण समाज ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने लोधी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने को कहा है। वहीं गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि लोधी ने जाति विशेष के लोगों का अपमान करने का काम किया है। शिवराज जी से अनुरोध है कि तत्काल मुकदमा कायम हो। आईबीसी 24 की खबर के असर के बाद बीजेपी ने सख्त एक्शन लेते हुए प्रीतम लोधी को भोपाल तलब किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश पर लोधी को तलब किया गया है। प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया था। कांग्रेस की आज दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में 28 अगस्त को कांग्रेस एक बार फिर महंगाई को लेकर बड़े प्रदर्शन करने जा रही है। आईसीसी के लिए आज अहम बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दिल्ली पहुंचे हैं। जांजगीर चांपा के नवगठित शक्ति जिले की घोषणा के बाद सीएम भूपेश के आने की संभावना है। आगामी दिनों में सीएम शक्ति जिले का उद्घाटन और कलेक्टर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की भी शुरुआत करेंगे, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई बैठकों में शामिल होंगे। वे दोपहर 3 बजे सकल घरेलू उत्पादन के अनुमान तैयार करने में कार्यशाला में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे G20 समूह की बैठकों को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं शाम 6 बजे राजस्व अर्जन करने वाले विभागों के साथ बैठक करेंगे। भोपाल में 22 अगस्त को इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज कर दी गई है। शाह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में अब नई नियुक्ति वालों को पूरा वेतन मिलेगा। साथ ही 4 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म करके 2 साल किया जाएगा। परीक्षा अवधि खत्म होने के बाद वेतन प्रति का भी लाभ मिलेगा। शिवराज सरकार इसे लेकर संशोधन करेगी। बता दें कि कमलनाथ सरकार के प्रोबेशन पीरियड के नियमों में संशोधन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बेरोजगारी पर भाजयुमो के घेराव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन बेशर्मी की पराकाष्ठा है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 3 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। यहाँ रोजगार मिशन का गठन किया गया। आंदोलन करना है तो पीएम के बंगले के सामने करें। बीजेपी संसदीय बोर्ड में छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता को जगह नहीं मिली, जिसे लेकर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 2 दर्जे का है। रमन सिंह 3 बार के सीएम रहे हैं। भले ही उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उन्हें प्रदेश का प्रभारी या सह प्रभारी नहीं बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अफसरों पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी उन्हें देखकर खड़े तक नहीं होते। अफसर कांग्रेस विधायकों को बेइज्जत करते हैं। कलेक्टर और एसपी बदतमीजी से बात करते हैं। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी फिर सवालों के घेरे में आ गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि अफसर फोन तक नहीं उठाते। उन्होंने धार में कारम डैम के निरीक्षण का हवाला दिया। गोविंद सिंह का कहना है कि कलेक्टर और एसपी ने मुझसे बात नहीं की। वहीं बीजेपी सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करा रही है। विधानसभा सत्र में इसका मुद्दा उठाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार किया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने कहा ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस नेताओं की आदत है, वे अपने ही बयान से पलट जाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी बागी नेताओं पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में। सभी बागियों को बीजेपी कार्यालय तलब किया गया है। हारे हुए निकाय के जिलों से कई नेताओं को प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेवाईएम प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी करी। 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा सीएम हाउस का घेराव करेगी। बीजेवाईएम के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव के मुताबिक इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने आशंका जाहिर की है कि कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश हो सकती है।
दमोह के तेंदुखेड़ा गांव में नहाने गए 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकाला और तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव को परिजनों को सौंपा गया है। तीनों ही बच्चों की उम्र 12 से 14 साल के बीच थी। दमोह के भाट खमारिया गांव में देर रात जवेरा के तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची टीम ने देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया और बच्चे के शव को बाहर निकाला। इसके बाद जवेरा अस्पताल में उसे ले जाया गया और बच्चे के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। दमोह के किसान तलैया गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। वहीं पुलिस ने देर रात शव निकालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने देर रात अस्पताल चौराहे पर कई घंटों तक जमकर हंगामा किया। परिजनों का ये कहना है कि उन्हें शव ले जाने के लिए वाहन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो बाइक के सहारे बच्चों के शवों को घर ले गए। दमोह में 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत हो चुकी। भोपाल के पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस ने बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कांग्रेस नेताओं ने बच्ची की मौत का जिम्मेदार बीजेपी सरकार को बताया। रायपुर के सरकारी डेंटल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग के आरोप में 3 सीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। वह घटना 6 अगस्त की बताई जा रही है। आरोप है कि हॉस्टल में रहने वाले सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों को बुलाकर मारपीट की। एंटी रैगिंग स्क्वाड कमेटी की जांच के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कार्रवाई की। भोपाल में मिर्ची बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। दरअसल दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस को कपड़ा सौंप दिया है, जिसे डीएनए टेस्ट के लिए लैब भेजा गया है। बता दें कि महिला ने मिर्ची बाबा पर बच्चा दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। भोपाल में वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अभियान चलाया गया। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें अब तक 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपना वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक करवा लिया है। अगले हफ्ते से इंदौर दिल्ली के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन यानी बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी, जो सिर्फ 3 स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन शाम 4:45 पर चलकर सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचेगी। बालोद में दंतैल हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। जिले के गुरूर वन परिक्षेत्र में एक दंतैल हाथी मौजूद है, जिसने गन्ना और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने बालोद गहन समेत क्षेत्र के 12 गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की सलाह भी दी जा रही है। उमरिया में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला के जंगलों में दंतैल ने हाथी कैंप को ही निशाना बनाया। कैंप में लगे सोलर सिस्टम और किचन शेड को हाथियों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। भोपाल में पालतू कुत्ते ने 7 साल की मासूम पर हमला कर दिया। उसकी आंख नोच ली और सिर से मांस भी बाहर निकाल दिया। गंभीर हालत में मासूम को कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दिल दहला देने वाली ये घटना कोलार रोड स्थित ग्रामीण इलाके की बताई जा रही है। 8 महीने में कुत्तों के हमले की ये तीसरी बड़ी घटना है। देर रात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अस्पताल पहुंचकर बच्ची से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को हर स्तर पर बेहतर से बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया। 14 दिनों तक बच्ची को डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा जाएगा। वहीं नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि कुत्तों को लेकर चलाए जा रहे तमाम अभियानों में तेजी लाएं। 6 हाथियों का दल फिर कवर्धा लौट आया है, जिन्होंने मध्य प्रदेश कवर्धा के बॉर्डर के पास स्थित गांव में उत्पात मचाया। हाथियों ने 5 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही घर में रखे अनाज भी खा गए। हाथियों का दल फिर से मध्य प्रदेश के बजाक के जंगल में घुसे हैं, जिसे लेकर वन विभाग की टीम ने अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर में एसीसीयू की टीम ने चाकू विक्रेता को गिरफ्तार किया है। साथ ही 31 बटन समेत कई तरह के चाकू भी जब्त किए हैं। दुकानदार ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए चाकू मंगाकर शहर में बिक्री करता था, जो शहर के नशेड़ी और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में था, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में अमूल और मदर डेयरी के बाद अब देवभोग दूध के भी दाम बढ़ गए हैं। देवभोग दूध प्रति लीटर 2 रुपए महंगा हो चुका है। 1 लीटर दूध के पैकेट की कीमत 52 रुपए हो चुकी है, तो वहीं आधे लीटर पैकेट का दाम 28 रुपए है। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के फैसले के बाद आज से नई कीमतें लागू कर दी गई हैं। जबलपुर के आईएसबीटी दीनदयाल चौक के पास बस में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि टायर फटने के बाद बस में चिंगारी भड़की और आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। बस इंदौर से जबलपुर जा रही थी। गनीमत है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। भिलाई नगर निगम ने आवारा पशुओं के लिए रोका छिका अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत सड़क पर घूमने वाले पशुओं को गौठान पहुंचाया जा रहा है। वहीं इस बीच कई पशुपालकों की दबंगाई भी देखने को मिल रही है। हाल ही में कार्रवाई करने पहुंचे निगम कर्मियों ने पशुपालक भिग गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद काबू में लाया गया। छत्तीसगढ़ में आज से मानसून की सक्रियता फिर बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश से लेके अति भारी बारिश के आसार है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब बनेगा। मानसून द्रोणिका भी सक्रिय होगी, जिसके प्रभाव से बारिश संभावित है।
बिलासपुर में बारिश के बाद अब लोगों की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में खूंटाघाट बांध पर पहुंचे लोग वेस्टफेयर के बंद गेट को फांदकर रेलिंग में घुसते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने लोगों को वहां से हटाने के लिए लाठी बरसाई। इसके बाद रेलिंग पर भगदड़ मच गई। धमतरी जिले के मगालूड स्थित बकोरी स्टॉप डैम के गेट में खराबी आ गई, जिससे गेट बंद नहीं हो रहा है। वहीं पानी के दबाव के चलते नहर टूट गया है। ऐसे में पानी बकोरी बस्ती में के 3 से 4 घरों में घुस गया है। साथ ही करीब 100 एकड़ से ज्यादा में लगी धान की फसल पानी के कारण बर्बाद हो गई है। बकोरी स्टॉप डैम बीते दिनों हुए लगातार बारिश के कारण लबालब हो गया था और ऐसे में स्टॉप डैम का गेट खोलकर नहर में पानी छोड़ा गया, लेकिन अब तकनीकी खराबी के कारण डैम का गेट बंद नहीं हो पा रहा है। जानकारी पर कलेक्टर पीएस एल्मा और एसपी प्रशांत ठाकुर गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कर्मचारियों को गेट बंद करने में आ रही समस्याओं को जल्द सुधारने के निर्देश भी उन्होंने दिए। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर आए बाढ़ का पानी उतरने लगा, लेकिन बाढ़ और बारिश की वजह से गांव में कीचड़ भरा हुआ। IBC 24 की टीम ने चंगोरी और भोतली पहुंचकर वहां के हालात के बारे में जाना, जो बाढ़ और बारिश में पूरी तरह टापू में बदल गया था। यहां के लोगों को फसल होने के बाद मवेशियों को चारा खिलाने की चिंता भी हो रही है। भिंड में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है, जिससे अटेर के 24 गांव की तरफ तेजी से पानी पहुंच रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हो जाएगी। SCCL कोरबा की ओर से दुर्पा गांव में लगे पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसके खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने SCCL, राज्य शासन समेत अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में अब 23 अगस्त अंतिम सुनवाई होगी। मंगलवार को प्रतिवादी के वकील के अनुपस्थित होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। वहीं अधिवक्ता मलय जैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। बारिश के चलते सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। कम फसल होने और बारिश से सब्जियां खराब होने के कारण दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें धनिया 200 रुपए प्रति किलो, भिंडी 80 रुपए किलो, हरी मिर्च 120 रुपए किलो और पालक 120 रुपए किलो हो गई। वहीं दूध की कीमत भी 2 रुपए बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में भी करौन सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बरसात के चलते सब्जी मंडियों में आवक कम है। वहीं फूल गोभी 70 रुपए किलो, पत्ता गोभी 40 रुपए किलो, धनिया 50 रुपए, भिंडी 50 रुपए किलो और हरी मिर्च 50 रुपए किलो तक के भाव पहुंच चुके हैं। बारिश के कहर के बाद अब महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। इंदौर में भी बारिश के चलते सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। सामान्य तौर पर बारिश में सब्जियां खराब हो जाती हैं, गल जाती है, जिसके कारण रेट में काफी इजाफा हुआ और आवक भी कम हो गई है। जबलपुर में EOW की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए RTO संतोष पॉल के घर पर बीती रात छापेमारी की और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया। 5 मकान, 1 फार्म हाउस, 2 कार और 2 मोटरसाइकिल का खुलासा किया गया। वहीं EOW को आय से 650% ज्यादा संपत्ति की सूचना मिली थी। जबलपुर के माफिया अब्दुल रज्जाक के श्रीशीटर भाई पर सख्त कार्रवाई की गई है। मोहम्मद महमूद के आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया है। नोटिस के बावजूद महमूद ने अवैध निर्माण नहीं हटाया था। हाईकोर्ट से महमूद की याचिका खारिज होने पर यह कार्रवाई की गई। इंदौर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सेंट्रलाइज CCTV कमांड सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में अब नगर निगम ने शहर की शासकीय निजी इमारतों, बड़ी टाउनशिप पर CCTV लगाना अनिवार्य कर दिया है। कैमरों के जरिए शहर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी। रीवा के त्योंथर में ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद बिजली सुधारने गए अमले के साथ गांव के एक व्यक्ति ने मारपीट कर दी। समझाइश के लिए पहुंचे असिस्टेंट इंजीनियर की भी बंधक बनाकर पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के कोलार थाना इलाके में शराब के नशे में युवक से मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी ने युवक को जमकर पीटा, जिसके बाद युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं शराब के नशे में धुत बदमाश के सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस के साथ भी अभद्रता की। जांजगीर चांपा की ढबरा पुलिस ने प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रेमिका को पलगड़ा पहाड़ ले गया था। उसके बाद प्रेमी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। कांकेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने साइबर सेल की टीम की मदद से 22 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक आर्मी का पूर्व जवान भी शामिल है। दुर्ग पुलिस ने कार में गांजे की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 38 किलो गांजा भी बरामद किया गया। दरअसल पुलिस को रायपुर पुलिस से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने रायपुर की ओर से आने वाले सभी मार्गों पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। जांजगीर चांपा जिले में कस्टम मिलिंग में चावल की जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में खाद्य विभाग ने ग्राम बनारी स्थित बालाजी राइस मिल में कार्रवाई की और 208 क्विंटल धान के साथ 102 क्विंटल चावल जब्त किया। खरगोन में होटल से मेडिकल व्यापारी के बेटे का 3 अज्ञात कार सवार लोगों ने अपहरण कर लिया और तत्काल नाकेबंदी करते हुए महज 3 घंटे में ही युवक को छुड़ा लिया गया। पुलिस ने बताया कि नाकेबंदी की सूचना मिलने के बाद अपहरणकर्ताओं ने युवक को रास्ते में ही छोड़ दिया और फरार हो गए।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद करते हुए परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस की टीम ने रिपोर्ट दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की। भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। जबलपुर में जालसाजों ने पीड़ित से 16,80,000 की ठगी की है। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दमतरा जिले के ग्राम बोदरा छापर में पंचों और मेटों पर मस्टर रोल में फर्जीवाड़े कर पैसा निकालने का आरोप है, जिस पर ग्रामीण अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि जो लोग वर्तमान में गांव में रहते भी नहीं, उनका भी हाजिरी यहां डाला गया है। बहरहाल जिला प्रशासन जांच की बात कह रहा है। मरवाई में छात्रावासों में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही एक फरार आरोपी को भी आखिरकार पुलिस ने अड़भार से हिरासत में ले लिया। कबीरधाम जिले के तोरला गांव में किसानों ने बीमा राशि कंपनी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि चना फसल की बीमा राशि अब तक नहीं मिल पाई है। सभी किसानों ने कृषि विभाग से अधिकारियों से बीमा मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। धार में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से जिंदा कारतूस सहित कई हथियार भी बरामद किए गए। ये आरोपी 16 अगस्त को डंपर चालक से हुई लूट की वारदात में भी शामिल थे। पन्ना के 2 पेट्रोल पंपों में कट्टे के दम पर लूटने वाले मास्टरमाइंड नाबालिग को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 अवैध कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी नाबालिग अपने 4 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। आरोपी सतना जिले के नागौद का रहने वाला है। भिंड के गोहद क्षेत्र में बर्तन व्यापारी के घर डकैती के मामले में 3 दिन बाद भी आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि यदि पुलिस जल्द आरोपी को नहीं पकड़ पाती है तो मसाल जुलूस निकालेंगे। वहीं पुलिस सीसीटीवी के मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सीहोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। वहीं मामले में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 क्विंटल एल्युमिनियम के तार सहित 11 लाख का मशरूका जब्त किया गया है। वहीं आरोपियों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। कबीरधाम जिले के पंडरिया नगर पंचायत में एक साथ 6 मकानों के ताले टूटे। चोरों ने शहर के राजस्व कॉलोनी में धावा बोलते हुए अलग अलग मकानों से 4 लाख से अधिक की नकदी और जेवरात ले फरार हो गए। इस घटना ने पुलिस सक्रियता की पोल खोल दी है। पंडरिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ शहर में 4 दुकानों के शटर का ताला काटकर चोरी करने का मामला सामने आया है। जन्माष्टमी मेले से पहले शहर में चोरी की घटना को लेकर कोतवाली पुलिस सख्ते में है। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस मामले से जुड़े आरोपी की तलाश में जुट गई है। बलरामपुर की घायल युवती की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल कुसमी थाना क्षेत्र में युवती पर हथौड़े से हमला हुआ था, जिसे गंभीर हालत में अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांजगीर चांपा के पकरिया गांव में कपड़ा प्रेस करते वक्त करंट की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई है। छात्र स्कूल जाने के लिए कपड़ा प्रेस कर रहा था और तभी आयरन में अचानक करंट आया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत रूपपुर में करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर पड़ोस में ही किसानी का काम कर रहा था, तभी विद्युत मोटर पंप शुरू करने के दौरान करंट की चपेट में आ गया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेंड्रा से बिलासपुर जाने वाले रूट पर सड़क हादसे में एक इंजीनियरिंग छात्र की मौत हो गई। छात्र अपने मोटरसाइकिल से पेंड्रा से कॉलेज जाने के लिए निकला था। बंजारी घाट में छात्र की बाइक को अज्ञात हाईवा ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के गांव में भालू ने बुजुर्ग किसान पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान अपने बैलों को लेकर जुताई के लिए खेत की तरफ जा रहा था, तभी जंगल में भालू ने उस पर हमला कर दिया। वहीं घटना के बाद वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 25,000 की आर्थिक सहायता दी है। जशपुर वन मंडल के बहराबद गांव में 4 हाथियों के दल ने दहशत मचा रखी है। यहां पर रात भर लोगों में दहशत का माहौल रहा। एक ही रात में हाथियों ने 6 घर तोड़ दिए और सारा अनाज भी बर्बाद कर दिया। वहीं वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है और लोगों से सतर्क रहने के लिए अपील भी कर रही है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में रह रहे 3 तेंदुए को बाहर निकालने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 2 हाथी लाए गए। ट्रक में लोड कर इन हाथियों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया। विभाग इन हाथियों की मदद से तेंदुओं को बाहर निकालेगा। वाइल्ड लाइफ की टीम अंबिकापुर पहुंची, जहां पर उन्होंने ट्रैप कैमरा लगाने और निगरानी का प्रशिक्षण दिया गया। टीम ने फील्ड कर्मियों को ये प्रशिक्षण दिया है। दरअसल उदयपुर क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी के निशान मिले हैं। परिजनों के मिलने के बाद वन विभाग की टीम लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रही है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 19 कांग्रेस पार्षदों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने सभागृह में उपस्थित सभी कांग्रेस पार्षदों का स्वागत किया। प्रशिक्षण शिविर में आने वाले दिनों में कामों की रणनीति पर चर्चा की गई।
बेमेतरा में 19 अगस्त यानी कि कल से वृंदावन से आई साध्वी की शिव पुराण कथा की शुरुआत होगी, जो कि 9 दिनों तक चलेगी। साध्वी ने बताया कि 19 तारीख से 26 तारीख तक चलने वाले शिव पुराण कथा में माता भद्रकाली मंदिर के पावनधरा से कलश यात्रा निकाली जाएगी। खरोरा थाना क्षेत्र के आसपास के इलाकों में साइबर क्राइम की बढ़ते अपराधों को लेकर जागरूकता फैलाने की मुहिम चलाई जा रही है। सुनो रायपुर, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो के नारे के साथ जागरूकता के लिए परिचर्चा की जा रही है और लोगों से साइबर क्राइम से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं।